पिछले 3-4 वर्षों में शिक्षक अभ्यर्थियों ने ना जाने कितने प्रकार की बयानों को सुना होगा, आश्वासन को झेला होगा और जो समयबद्ध, अविलंब, जल्द, तुरंत इस प्रकार के शब्दों के वो आदी हो चुके हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय जो कि एक कार्यक्रम के दौरान बड़ी बातें देखने को मिली हैं, बहाली से संबंधित बातें को देखने को मिली हैं, शिक्षा में बजट को बढ़ाने की बातें देखने को मिली हैं, शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में बातें सुनने को मिली हैं। सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो 7वें चरण के प्रारंभिक के अभ्यर्थी हैं जो कि एक ओर गर्दनीबाग पटना के सड़कों पर धूल फाँक रहे हैं और दूसरी ओर लोक लुभावन वादे लगातार जारी हैं। घोषणा किया गया है कि आज से हर शनिवार को कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे, परंतु यह घोषणा यहीं तक नहीं रुका, बल्कि मंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री जी नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों को निकालिए और जो पढ़ा रहे हैं उन्हें खूब पैसा दीजिए, खूब पैसा दीजिए। लेकिन बहाली ना जाने किस अधर में अटक चुकी है कि नए शिक्षकों की बहाली के नाम पर केवल लिपापोती की जा रही है। कल के ही अखबार में माननीय शिक्षा मंत्री का बयान छपा था, कोई डेडलाइन देने, कोई टाइम बाउंड की बातें उन्होंने नहीं कही। हाँ, लंबी लंबी बातें कल के भी अखबारों में थी और आज भी मुख्यमंत्री की ओर से जो नीतीश कुमार हैं, शिक्षकों को नसीहत दी गई है और ये नियमित रूप से कक्षा में मौजूद रहें, ऐसी बातें कही गई हैं। बच्चों को ठीक ठाक से पढ़ाएं और जो शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, ऐसा उन्होंने शिक्षा मंत्री को कहा है। जो पढ़ाएंगे उन्हें और भी ज़्यादा पैसा दिया जाए। मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर सभागार में बैठे छात्र छात्राओं ने खूब तालियां बजाई, मुख्यमंत्री ने खूब वाहवाही बटोरी भी। शुक्रवार को एसके मेमोरियल सभागार में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कई लहजों में यह भी कहा, कड़े लहजों में कहा, माफ़ कीजिएगा, कि सिर्फ कागज़ पर पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने मोबाइल इस्तेमाल पर भी टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल तो ठीक है, पर मोबाइल पर अधिक ध्यान देने के बजाय बच्चों को आमने सामने बिठाकर पढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री शिक्षकों से जुड़ी बातों पर कब, शिक्षकों की बहाली पर कब बोलेंगे। उन्होंने थोड़ी सी बातें ज़रूर कहीं। सीएम ने जल्द ही बड़े पैमाने पर नियुक्ति किए जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जल्द ही नियुक्तियां की जाएगी। अफसरों को निर्देशित किया गया है कि जल्दी नियुक्ति करें और जो शिक्षा की बेहतरी सरकार की जो सर्वोच्च प्राथमिकता है उसे आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग का जो मौजूदा बजट है उसका आकार 21 से 25% तक बढ़ाया जाएगा, यानी कि 4%, 21 से 25% होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री का कहना है। शुक्रवार को जो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया था, उन्होंने कहा कि अब शनिवार को खेल से जुड़ी गतिविधियां होंगी विद्यालय में और बच्चे 1 से लेकर 8 तक के जो हैं वो बिना बैग के स्कूल जाएंगे। औचक निरीक्षण में कक्षा से बाहर थे 25% शिक्षक, ऐसा उनके पास आंकड़ा आया है। और सीएम ने आखिर क्यों कहा कि मौजूद रहें स्कूल में शिक्षक, क्योंकि शिक्षा में सुधार किसी भी राज्य, किसी भी प्रांत की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। परंतु एक और माननीय मुख्यमंत्री के बयान, दूसरी ओर लगातार शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षा मंत्री ने 7वें चरण की घोषणा करने की जो ऐलान किया था अब तक नहीं हो पाई है। 7वें चरण के नोटिफिकेशन की तो बात दूर, नियमावली भी अब तक नहीं आई है और ये नियमावली लगभग 2-3 महीने पहले से ही तैयार है। ना जाने कितनी बार अखबारों में इस नियमावली के दर्शन करा दिए गए हैं, परंतु वास्तविकता में अब तक कैबिनेट की मोहर नहीं लग पाई है। अब एक बार देखना होगा फिर से कि क्या सरकार 7वें चरण की ओर गंभीर है, और अगर है तो कब तक माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि सर्वोच्च प्राथमिकता शिक्षा है उस पर अमल होता हुआ नजर आता है। बाकी समय के साथ जो भी खबरें आएंगी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। अभी की जो बड़ी खबर थी सबसे पहले आप तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया। धन्यवाद, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।